हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर राम गोपाल सिंह और इस चैनल पर हम लोग बीएससी के अलग अलग सेमेस्टर के कोर्सेज़ को देख रहे हैं। इससे पहले मैंने बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो बीएससी है उसका जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें थर्मल फिजिक्स की एक यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। बहुत जल्द अगली यूनिट भी पूरी हो जाएगी और पूरा सिलेबस यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स का जो 2 पेपर है उसमें से मैकेनिक्स को हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। अब बड़ा पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर इस बार आपको होना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इवेंट सेमेस्टर यानी दूसरे, चौथे, छठे मिलते हैं। तो पहले, तीसरे, पाँचवें में आपको थियोरी लिखनी होती है बाकायदा। जैसे प्रश्न और उत्तर आपको लिखने होते हैं वैसे उत्तर लिखने होते हैं और बड़े उत्तर लिखने होते हैं। शॉर्ट आंसर जैसा यहाँ मामला नहीं रहता है। तो अगर आपको इसमें अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको क्वेश्चन को विस्तृत फॉर्म में, एलेबोरेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन भी करने पड़ेंगे, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। रही बात भाषा की, तो आपको भाषा चुनने का अधिकार है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन वरीयता जो है, जो मेरा अनुभव है, वो अंग्रेजी को आप दीजिए। अब आप कहोगे सर मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। अगर कोई चारा नहीं है तब आप चलो हिंदी में लिखो, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करके आप प्रश्न को अंग्रेजी में उत्तर करें। यहाँ आपसे कोई उस तरह की अंग्रेजी नहीं उम्मीद कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली सही और बिल्कुल जैसे एडिटोरियल्स या न्यूज लिखी जाती है उस तरह का नहीं। किताबों, बहुत अच्छी किताब, साहित्यिक किताब, वैसी अंग्रेजी नहीं। एक ऐसी अंग्रेजी जो विज्ञान के हिसाब से लिखी जाए। और आप देखोगे विज्ञान की जो अंग्रेजी होती है उसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं और जो आप करो हैंस वी अंडरस्टूड दैट, हैंस वी ऑब्टेन, ऐसे कुछ जुमलों से उसमें काम चल जाता है। अभी कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो ऐसा काम चल जाता है। तो डेरिवेशंस को आप रखिए। आप अगर अंग्रेजी में थोड़ी कमज़ोर हो रहे हैं तो आप उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए चित्र का डायग्राम इस्तेमाल करें, मैथ को अच्छे से लगाएं, ग्राफ बनाएं, हेडिंग से लिखें, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखें। इतना कर लोगे तो अगर अंग्रेजी में थोड़े से कमज़ोर भी हो तो भी अच्छे से चल जाएगा। टीचर जो चेक करता है वो बहुत ज़्यादा ये नहीं देखता है कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है, कहाँ पास्ट परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ओके, समझ जाता है कि आपने समझने लायक चीज़ें लिख दी हैं। हाँ, थर्ड ईयर में आप जाओगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि अब तो आप बीएससी पास कर रहे हो, थोड़ा सा ठीक ठाक आपकी भाषा होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई अंग्रेजी हिंदी में से किसका चुनाव करें। तो चुनाव तो आपके पास हिंदी का है, बट मेरा एक सुझाव है आपको कि आप अंग्रेजी में लिखें। नहीं कोई रास्ता है तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसीलिए वो ऑप्शन रखा भी गया है। उसके बाद मैकेनिक्स में आपको क्या पढ़ना है। आज हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि आप किस तरह की किताब को इस्तेमाल करें। ये एक किताब है बच्चों, देखो ये किताब आप है मैकेनिक्स के नाम से है, डी.एस. माथुर, एस चांद पब्लिकेशन की किताब है और बहुत अच्छी किताब है। मैं इसको कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। एक समय ऐसा था कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए ये किताब मस्ट थी। जो लोग फिजिक्स से आईएएस का एग्ज़ाम देते थे उसमें ये किताब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उस समय यही किताब ही थी एक तरह से। लेकिन आज तो कई अच्छे ऑप्शन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो व्यक्तिगत सुझाव है, मेरी जो व्यक्तिगत पसंद है वो इस किताब के ऊपर है। किताब आप देख रहे हो बहुत मोटी है, आप घबराइए नहीं कि इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी। पहली बात तो इस तरह का डर भी नहीं रहना चाहिए। किताब पढ़ना तो एक तरह से आपका ही, ये तो धर्म ही है, विद्यार्थी धर्म ही है। लेकिन इतनी मोटी किताब आपको नहीं पढ़नी है। इस किताब में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे 4 यूनिट हैं आपकी, तो आप मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए कि करीब 5 चैप्टरों का मोटे मोटे तौर पर उसके अंदर आपको हिसाब रखना है। मतलब चैप्टर भी नहीं कह सकते, 5 हिस्से हैं उसके। तो अब आपको हिस्से यहाँ से केवल देखने हैं। अगर आप इस वीडियो मेरे इस प्लेलिस्ट से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट पे हम आपको सारे वीडियो, सारा लेक्चर वगैरह तैयार कराएंगे। ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह से होगा। आप पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। वहाँ मैं डिक्टेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ और आपको लिखना होता है। तो आप जब ये कॉपी पेन लेकर के इसको देखें, ये वन शॉट नहीं है। मैं वन शॉट अभी नहीं बनाता हूँ, मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट डिटेलिंग। कितनी डिटेल में आप उसको समझ सकते हैं उतना ही ज़्यादा आप फिजिक्स को समझ रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ अगर एग्ज़ाम पास करना है तो एग्ज़ाम पास करने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत ही उदार है। आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगी और आप कुछ ना कुछ लिखते चले जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और उधर से इंटरनल से मिल जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन
जस्ट पास होते होते ही निकल जाना अगर आपकी वरीयता है तो आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल पर मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको, अब हो सकता है आपको डिटेलिंग ना पसंद हो, आप फिजिक्स पढ़ने वाले व्यक्ति ना हो, फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना हो। अगर फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो मेरी कोशिश होगी कि वो बन जाए। और अगर बिल्कुल आप रिजिड है कि नहीं फिजिक्स से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, देन आपको इन वीडियो से बड़ी निराशा होगी, क्योंकि हो सकता है कई बार जब मैं डिटेल में जाके बात करूँ तो आपको उबाऊ लगे, क्योंकि आपकी रुचि का नहीं है, इंटरेस्ट का नहीं है, बस इतना ही है। विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने भी करीब 20 साल से पढ़ाया है, तो मुझे भी लगता है कि ठीक ठाक किस्म के एक मदारी तो हो ही चुके हैं जो डुगडुगी पीट करके कुछ भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। तो बहुत बुरे हम भी, मुझे भी नहीं लगता कि मैं बहुत बुरा हूँ, और विषय तो खैर कहीं कोई कमी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का भी एक बार रोल होता है, कहीं ना कहीं ये भी रोल होता है कि भाई हमें तो पढ़ना ही नहीं, हमें विषय में रुचि ही नहीं है। तो रुचि नहीं है तो फिर तो कुछ भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मैकेनिक्स किताब है, इसको आप लाइब्रेरी से इसको करा लीजिएगा और इस किताब का इस्तेमाल करिएगा अपने फ्री टाइम में। इसकी कुछ फ़ोटो कॉपी वगैरह करा लीजिएगा, कुछ चैप्टरों की जो मैं बताता जाऊँ उनको आप अपने साथ रखिएगा, पढ़ते भी रहिएगा, लेक्चर भी देखिए, किताबें पढ़िए, दोनों करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और मेरा हमेशा से कहना है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना कितना छोटा लक्ष्य है, जीवन में कितने छोटे छोटे लक्ष्य बना रखे हो। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना होता है विषय को एब्जॉर्ब करने के लिए। थोड़ा बड़ा लक्ष्य रखो, कर पाओ ना कर पाओ, कितना कर पाओ वो अलग की बात है, बट कम से कम कोशिश तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए।